अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए भिंडी मसाला सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन माने भिंडी तो सभी घरों में बनती है, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं। लेकिन आज आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो आपके घर वाले प्लेटें चाट जाएंगे। एक रोटी की बजाय 2 रोटियां खा जाएंगे। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना। जो नहीं भी भिंडी खाता वो भी शौक से भिंडी खाएगा। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास बीफ है, आधा किलो बीफ। आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हो। अब आपने इसमें एक प्याज डाल देना है, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये ज़रूर डालिएगा। बड़ी इलायचियाँ 2 से 3 लौंग है। तो अब आपने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। तो अब इसको वेट लगाते हैं। 2 से 3 लहसुन के जवे भी मैंने इसमें डाले हैं, साबुत डाले हैं। तो चलें इसको वेट लगाते हैं। मैंने इसको 20 मिनट वेट लगाया। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। और आपका जो बीफ है गला हुआ होना चाहिए। मटन ले लें, चिकन ले लें, बीफ ले लें, ये आपकी मर्ज़ी, जो आप खुश होकर खाते हो। तो ये आधा किलो बीफ है। तो ये देखें हमारा जो बीफ है डन हो चुका है, बिल्कुल गल चुका है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको इधर ही छोड़ दें। आप इसका पानी भी खुश कर सकते हो, लेकिन जो इसमें खड़े मसाले हैं ना वो आपने निकाल देने हैं। ये बड़ी इलायची है, 2 से 3 लौंग हैं, इसको आप निकाल दीजिएगा। इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं। इसका फ्लेवर आ गया है बहुत अच्छा बीफ में। तो नेक्स्ट आपने ऑयल, घी जो भी लेना, तेल जो भी आप पसंद करते हो, उसमें आपने ऐसे ही भिंडियाँ डाल देनी है। भिंडियों को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। धूप में ना रखिएगा। धूप में जब आप भिंडी रखते हो तो वो अकड़ सी जाती है, तो वो बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहती। आप इसको पंखे के नीचे सुखा लें या वैसे इसको धो के आप किसी किचन टावल से साफ़ कर लें। तो ये देखें भिंडी को आपने बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। भिंडी हमारी रोस्ट हो चुकी है। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसका कलर भी देखें, ज़रा चेक करें इसका कलर। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने निकाल के उसी ऑयल में मैंने 2 प्याज मैंने चॉप करके ऐड किए हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसे प्याज, आपने ऐसे ही डालने, साथ में लहसुन डाल दें और इसकी भुनाई करते हैं। इधर कमाल देखिएगा, इधर वीडियो स्किप नहीं करिएगा। इतनी मज़े की भिंडी है ना ये। तो जो नहीं भी खाता वो भी ज़रूर खाएगा। जिनको प्याज भिंडी में अच्छे नहीं लगते तो उनको भी अच्छे लगेंगे। अब आपने एक जग लेना, सिर्फ प्याज और लहसुन दोनों को आपने ब्लेंड करना है, पीसना है। जिनको भिंडी में प्याज अच्छे नहीं लगते और इस वजह से वो भिंडी नहीं खाते, वो भी आज ज़रूर खाएंगे। देखें अब आपने इसका पेस्ट बना लिया। देखें कितना ज़बरदस्त पेस्ट बन गया। हमने प्याज को पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया, उसका कच्चापन दूर कर लिया है। तो ऐसे जब आप बनाओगे ना तो आपकी भिंडी बहुत मज़े की बनेगी। और अब मैंने थोड़ा सा पानी जग में डाला, जिसमें थोड़ा बहुत प्याज है वो भी हम इसमें डाल के अब इसकी बुनाई करेंगे। अब इधर मसाले वाली भिंडी तैयार होने लगी है। आपने पूरी देखनी है ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। अब मैंने इसमें 2 सब्ज़ मिर्च और साथ में मैंने अदरक मिक्स करके इसको भी पीस लिया है, चॉप कर लिया है। ये तो चॉपर सभी घरों में होता है। अब थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। और उसी जाग में आपने 2 टमाटर लेने हैं, उसको भी आप पीस लेना है। 2 टमाटर काफ़ी हैं। अगर हमारे पास आधा किलो भिंडी और आधा किलो बीफ है तो 2 टमाटर काफ़ी हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हो, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। तो चलें अब जो बीफ है वो भी हमने इस मसाले में डाल दिया। साथ में मसाले की बुनाई हो जाएगी, साथ में बीफ की भी बुनाई हो जाएगी। एक साथ 2 काम कर लेंगे, हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो ये देखिए अभी पानी खुश्क हो रहा है। तो पानी खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसमें 2 टमाटर पीस के डालने हैं। वो भी आप पीस के डालिएगा, आप ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन पीस के डालिएगा, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी भिंडी जल्दी तैयार हो जाएगी। और अब कलर चेक करें इसका कितना ज़बरदस्त आ रहा है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। और हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे। भिंडी का एक अपना फ्लेवर और एक अपना टेस्ट होता है। तो ये देखें गोश्त की बुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। और देखें सारे मसालों की कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो चुकी है। बुनाई में कंजूसी नहीं करेगा। अब आपने भिंडियाँ डाल के इसकी भी बुनाई करनी है। प्याज तो हमने पीस कर डाला है। और ये लीजिए कितनी ज़बरदस्त भिंडी लग रही है। अब हम भिंडी को भी साइडों से हमने कट कर लिया है। बस ऐसे जब भिंडी फ्राई करोगे ना तो भिंडी में ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला एंड पे डाला, ये ऑप्शनल है। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, वैसे मैंने थोड़ा सा डाल दिया खुशबू के लिए। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। अगर आप ऐसे भिंडी बनाओगे तो आपकी भिंडी ऑयली भी नहीं होगी। फिर देखिएगा इसका टेस्ट, इसका फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। जितनी खूबसूरत भिंडी बनाई है इतना खूबसूरत कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट करिए, सबके साथ शेयर करिए ताकि सभी इस रमज़ान ये भिंडी बनाए, रमज़ान के बाद भी बनाए। भिंडी का मौसम आ गया, हर घर में बनेगी, अपने अपने तरीके से बनेगी।
लेकिन ये वाली भिंडी मसाला भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त भिंडी है। अभी रोटी वगैरह तो नहीं है, सिंपल ऐसे ही बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।